www.jovellive.com पे, जो हमारी वेबसाइट है, वहीं पर एक फ्रेंचाइजी लॉगिन का ऑप्शन आएगा। ये हमारे सीएल सर की फोटो आती है यहाँ पर। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करते हैं, हमारे जो अचीवर हैं, अभी जो भी लेटेस्ट होगा उसका फोटो आएगा। तो जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं कि मेरे सारी टीम का फोटो लगना चाहिए, ठीक है। और जहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ ऊपर की साइड में, राइट साइड में फ्रेंचाइजी लॉगिन का ऑप्शन रहेगा, ये वाला ऑप्शन। इसको आपको ओपन करना है। नहीं आ रहा अभी। एक सेकंड, हैंग हो रहा है क्या? हाँ, वो अभी वहीं पर मेन स्क्रीन पे अटका हुआ है, शायद स्लो चल रहा है। वापस खोल रहा हूँ, बंद किया मैंने वापस। ओके ओके। अभी आ रहा है? हाँ, ओपन हो रहा है। काफी नोटिफिकेशन ऑन है। अभी आ गया। अभी आ गया। फ्रेंचाइजी लॉगिन यहाँ से लॉगिन होता है जी। ऐसा पैनल आएगा आपके सामने। यहाँ पर आपको आपका जो आईडी है वो यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। जैसे अभी मेरे पास इनका आईडी है, उसको लॉगिन करना होगा यहाँ से। स्लो चल रहा है, पीछे चल रहा है, पर मेरी आवाज आ जाएगी तो उससे समझ में आ जाएगा। हाँ, लिटिल बिट ऐसा आपके पास स्लो है। ऐसा पैनल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो बैलेंस है वो यहाँ पर शो होता है, मार्केट प्रोडक्ट बैलेंस और कंपनी प्रोडक्ट बैलेंस, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपके पास बैलेंस है तो आप इससे प्रोडक्ट ऑर्डर लगा सकते हैं। तो ऑर्डर को इस सिस्टम में बोलते हैं स्टॉक रिक्वेस्ट। ये दूसरे नंबर का यहाँ पर प्रोडक्ट सेल के अंदर स्टॉक रिक्वेस्ट का ऑप्शन आता है। यहाँ पर स्टॉक लगता है, कोई भी प्रोडक्ट का आप ऑर्डर का यहाँ से आप स्टॉक लगा सकते हो। किसी भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो भी अपनी लिस्ट है उसमें कोई भी प्रोडक्ट होगा उसका 3 लेटर्स, पहले के 3 लेटर्स आपको भरने हैं। जैसे आपको डायबिटीज केयर करना है तो DIA करेंगे तो डायबिटीज केयर का स्टॉक आएगा। जॉवेल ग्रीन टी करेंगे तो JOW करते ही जॉवेल आ जाएगा। तो अभी फिलहाल अपन देख लेते हैं, एक बार डायबिटीज केयर को अपन एक बार टाई अप कर लेते हैं यहाँ। जैसे ही आप DIA करोगे ये एक पैनल पर ओपन हो जाएगा। इसको आपको सेलेक्ट करना है और जो भी मोबाइल में ऑपरेट करे कम से कम उसको डेस्कटॉप व्यू कर दीजिए ताकि कोई दिक्कत नहीं आएगा उसको। ये एरर आती है कई लोगों को कि अगर वो मोबाइल शॉपी को मोबाइल की जैसा ऑपरेट करेंगे तो उसको डेस्कटॉप व्यू कर दीजिए। राइट साइड में सबके पास ऑप्शन होता है, वो कर सकते हैं। यहाँ पर अपन ने क्वांटिटी फिल करनी है, कितना क्वांटिटी चाहिए। क्वांटिटी जैसे 1 किया, क्योंकि डायबिटीज केयर 1 से ही आपका 500 BV हो जाता है। ये यहाँ पर आपको रिमार्क देना है, या तो गिव मी स्टॉक ऐसा कुछ लिखना है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। एक रिमार्क है आपकी तरफ से, आप जो देना चाहें। और ये जो पे मोड है, ये यहाँ पर मेन चीज है। पे मोड को आपको वॉलेट करना है और बाहर क्लिक करना है। पे मोड को कैश की जगह पे वॉलेट करना है। राजीव जी ओके है ना? आवाज आ रहा है ना मेरा? तो यहाँ पर ये हो गया, स्टॉक का रिक्वेस्ट आ गया। आ गया ना? अभी सब चल रहा है ना? हाँ, चल रहा है। अब बस ये करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये सेव करना है यहाँ से, जी। ठीक है। यहाँ पर आपका रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट, ऑर्डर नंबर ऊपर आ जाएगा। ये वैसे जरूरी नहीं है, आपके पास पैनल पर दिखेगा आपको। जैसे ही आप स्टॉक को देखेंगे
यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ऑर्डर नंबर को ओके कर दीजिए। ये आपका स्टॉक रिक्वेस्ट आपने कंपनी के नंबर पे जो जो आप लोगों को प्रोवाइड करा रखा है, जिन जिन का ग्रुप बन रखा है अलग अलग, उन ग्रुपों में आपको डाल देना है। जैसे राजस्थान का अलग ग्रुप बन रखा होगा कुलदीप जी के ग्रुप का, 7-8 जो भी शॉपी होल्डर है उसमें हो, उसके अंदर होंगे। कुछ यस लोगों सर, को यस मेल से, कुछ लोगों को मेल से कनेक्ट कर रखा है, कुछ लोगों को एनीडेक्स से मैंने पहले समझा दिया है। तो जो जो जैसा जैसा फीचर है वो वैसा वैसा काम करेगा। जैसे किसी को एनीडेक्स से समझ में आना है तो वो एनीडेक्स वालों का अलग सिस्टम है, और जिसको मेरे को वैसे समझाना था ये जूम मीटिंग से, तो आप लोगों को आज बुला लिया। ये 6-7 लोगों का 6-7 लोगों का सेशन चलेगा, तो रेगुलर जो जो आते जाएंगे वैसे वैसे होते जाएंगे। बस अब आपका यहाँ से काम बंद हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक मैसेज फॉरवर्ड किया होगा, कंपनी के नंबर से आया होगा या कहीं से आया होगा, आपको एक स्टेटस डालना है उसके अंदर कि हमारा ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लीजिए। सिर्फ आपको आपका शॉपी नंबर यहाँ पर देखेंगे, ये फ्रेंचाइजी कोड लिखा है, ये आपका शॉपी नंबर है। मोबाइल शॉपी नंबर यहाँ पर आता है, मोबाइल शॉपी यहाँ पर आती है, ये आपका MOB शॉपी नंबर है। हाँ, 100016। ये आपका शॉपी होल्डर नेम है। ये मोबाइल शॉपी इसकी जो अकाउंट है वो नंबर है, ठीक है। आपको मोबाइल शॉपी लिख के भेज देना है। अब जैसे मैं यहाँ पर हूँ तो ये पैनल अभी मैं ऑपरेट कर रहा हूँ कुछ समय के लिए, तो अभी इसको एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ से मैं ये प्रोसेस कर देता हूँ। ये पैनल हमारी तरफ से चलता है, यहाँ से ये पूरा पैनल है वेयर हाउस का है। ये बस आपका काम उतना ही था पहले, ये अभी मैं मेरे एंड पे कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाए। ये जैसे इसके अंदर ऑर्डर्स जो आते हैं वो यहाँ पर आते हैं, हमारे को जो दिखते हैं वो यहाँ दिखते हैं। ये ऑर्डर नंबर के साथ में आया, तो इसकी डिटेल देख लेते हैं। डिटेल आया, गिव मी स्टॉक, ओके। ये एक बिल जनरेट होता है हमारे यहाँ से, ये हमारे पास रहता है। Okay. वैसे आप चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि जब भी प्रोडक्ट भेजेंगे ये बिल बना के भेजना पड़ता है, इसलिए पूरा बिल हमारे पास आता है। और जो भी इसका रजिस्टर्ड नंबर होगा, इस पर एक मैसेज भी फॉरवर्ड होना शुरू हुआ है आज से। ये 92611 मैसेज आ गया आपको? हाँ। क्या पढ़ के बताएंगे आप लोगों को क्या मैसेज आने लगा? क्योंकि आज ही शुरू करा है इसको मैंने। थोड़ा सा रीड कर देंगे। डियर टेम्परेरी ज्वाला एंटरप्राइजेज जोयल मोबाइल शॉप, ये शॉपी का कोड आ गया MOB 10016। योर ऑर्डर 59468406 has been dispatched by company warehouse and invoice number is JL/WR/20-21/332। ये देखिए, ये वो आपका बिल नंबर ये यहाँ जनरेट होता है, और आपको एक मैसेज आया होगा अभी। जो भी शॉपी होल्डर होगा उसको ये पता चल जाएगा मेरा ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया, अब मुझे बिलिंग करनी है। ठीक है, अब वहां से आप बिल कर सकते हो, जो भी आपकी शॉपी थी वहां से आप बिल कर सकते हो। बिल की प्रक्रिया थोड़ी सी जब आईडी आएगी, किसी के पास है क्या अभी आईडी? अर्जुन जी, अभी कोई आईडी है आपके पास? मेरी आईडी कौन सी आईडी? फिलहाल अगर वो क्या स्टॉक है ना उनका? नहीं ऐसा नहीं, बिलिंग वाली आईडी मैं एंड प्रोसेस तक लेके जाता हूँ, फिर आपको स्टॉक भी देख सकते हो आप। आपका करंट स्टॉक यहाँ से पता चलता है। मैं 2-3 चीजें बता देता हूँ कैसे होता है। ये जो ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटर बिल प्रिंट, और उसके नीचे आता है स्टॉक, करंट स्टॉक रिपोर्ट। आप यहाँ से आपके स्टॉक देख सकते हो, मेरे पास क्या प्रोडक्ट पड़ा है, कौन सी डेट में कब कब क्या क्या प्रोडक्ट आया था। जैसे यहाँ पर अपन ने डेट लगा दी, आज की डेट लगा दो, ये देखो यहाँ पर आपका स्टॉक दिख रहा है। ओके, ये यहाँ पर आप स्टॉक देख सकते हो, करंट स्टॉक 1 दिख रहा है। ओके। कैटेगरी में भी देख सकते हो, हेल्थ केयर, हर्बल केयर, जो जो आपने अभी ऑर्डर किया होगा ना, वो यहाँ पर कैटेगरी ऑटोमेटिक आती जाएगी। और इसमें एक चीज दिखा रहा है, जैसे ही वहां से स्टॉक अप्रूव हो गया, हाँ तो ये दिखा रहा है, देखो बैलेंस चेंज हो गया यहाँ पर। हाँ, ये बैलेंस शीट होता है, ये वो माइनस हो गया वहां से पहले 875 रुपए। पहले 4200 था, अभी 3375 दिखा रहा है।
ये इंटीमेशन है कि आपका बैलेंस कटा है, आपका ऑर्डर आपका एक्सेप्ट हुआ है। हाँ हाँ ठीक है। और बिलिंग टू डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ से होता है, जब आप किसी का बिल करने होते हो तो यहाँ पर आना पड़ता है आपको, प्रोडक्ट सेल के अंदर बिलिंग टू डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ पर उसका आईडी नंबर लगाना होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए लगा रहा हूँ सिंपल, ये जैसे एक आईडी नंबर लगाया, वहां पर आपको कुछ नहीं करना, बाहर आके क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक उसका नाम बताएगा। अगर नाम सही है तो आगे प्रोसेस करें, नाम सही नहीं है तो आगे प्रोसेस ना करें। ये आईडी नंबर बताएगा, नेम बताएगा, और बिल टाइप को रीपरचेज ही रखना है, इसको ज्वाइनिंग नहीं करना है। ये खास करके ध्यान रखें, इनको कुछ नहीं छेड़ना, आपको एज इट इज रहने देना है। खाली प्रोडक्ट का कोड डालना है बस। हाँ, सिर्फ प्रोडक्ट और कोड जो आपके पास स्टॉक था, DIA करेंगे तो आपके पास स्टॉक दिखाएगा, ये रहा आपका स्टॉक। यहाँ पर क्लिक करना है और ये आपका दिखा रहा है स्टॉक 1। आपके पास क्वांटिटी भी दिखाएगा कि मेरे पास स्टॉक में क्वांटिटी कितनी है। और इसको अगर आपको बिलिंग करना है तो यहाँ पर एक बार क्लिक किया और यहाँ पर आ जाएगा, एक बार एक क्वांटिटी करके ऐड करना है। अगर दूसरा प्रोडक्ट रहेगा तो यहाँ पर जाना है, वापस से दूसरा प्रोडक्ट लगाना है, फिर उसकी क्वांटिटी भरनी है, ऐड करना है। तीसरा होगा, फिर से करना है, ऐसा ऐड करना है, सारा प्रोडक्ट ऐसा ऐड हो जाएगा। उसके बाद में सबसे मेन चीज है वो ये वाली, ये जो लिखा है कुरियर चार्जेस। अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ेंगे तो बिल नहीं होगा। ये वाला, हाँ, अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ेंगे या तो जीरो करना ये पड़ेगा वाला, आपको, ये मेन है। इसको जीरो करना जरूरी है, अदरवाइज बिल सेव नहीं होगा। बाकी आप चाहो इसको कैश को आप अकाउंट से दिखाना चाहो, वो ऑप्शन बहुत सारे हैं, पर अभी आपको कैश से करके सेव कर देना, बस इतना सा प्रोसेस करते ही आईडी पेड हो जाएगी। इतना सिंपल प्रोसेस है। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, आईडी नंबर के साथ में नेम ध्यान रखना है, इसको नहीं छेड़ना है, प्रोडक्ट कोड डालना है, क्वांटिटी ऐड करनी है, जैसे कोई दूसरा प्रोडक्ट भी होगा तो ऐसे ही ऐड करना है, ऐड करना पूरा बना लिया। और यहाँ पर मेजर इशू है, अगर आप यहाँ देखेंगे, ये 500 बिजनेस वॉल्यूम होना कंपलसरी है। अगर आपके पास 10 प्रोडक्ट आ गया, किसी ने सारा प्रोडक्ट मांग लिया आपसे, तो आपको यहाँ देखना है कि वो 500 बीवी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये 500 बीवी नहीं हो रहा है तो आपको दिक्कत आएगा, वो आईडी पेड नहीं होगा। आप वो 499 भी करेंगे तो आईडी पेड नहीं होगी। ये वाला, ये चेक करते रहना है यहाँ पर। 500 बिजनेस वॉल्यूम होना ही जरूरी है। आपके पास अगर 10 प्रोडक्ट की लिस्ट है तो 10 प्रोडक्ट ऐड करते जाइए और नीचे आप यहाँ पर देखते जाइए कि मेरा 500 बिजनेस वॉल्यूम हो गया कि नहीं हो गया। हो सकता है सामने वाले को आपने जो सामने वाले ने दिया उसमें बिजनेस वॉल्यूम कम ज्यादा हो सकता है, तो आप उससे कम कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पर मेरा 500 बिजनेस वॉल्यूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है, सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज है उससे गलती नहीं होती। ठीक है, तो मेन जो चीज थी वो यही थी, बिलिंग कैसे होती है, स्टॉक कैसे लिया जाता है। बाकी ये ट्रांजेक्शन वगैरह ये आपके अभी काम के नहीं है। ये ट्रांजेक्शन वगैरह जब कोई मोबाइल शॉप की ऑपरेट करना शुरू करेगा उसके काम के हैं। जब वो पेमेंट डालेगा वो यहाँ से करेगा फंड रिक्वेस्ट। थोड़ा सा दिखा देता हूँ इसका भी। जैसे कोई भी शॉपिंग में वो पेमेंट डालेगा तो यहाँ पर उसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, मैंने 20,000 डाला, मैंने 10,000 डाला, अमाउंट डालना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, वो किस मोड पे डाला, उसने बैंक में ट्रांसफर किया था, कैश डिपॉजिट का ऑप्शन है ही नहीं, इसको हटवाना है। बैंक ट्रांसफर और विद चेक, जैसे आप बैंक ट्रांसफर करेंगे तो ये आपसे ट्रांजेक्शन आईडी पूछेगा। ट्रांजेक्शन आईडी लास्ट की 6 डिजिट आपको फिल करनी है, लास्ट की 6। और बैंक नेम कौन सा, किस बैंक से आपने किया, वो सारी बैंक यहाँ पर है। ये फिर यहाँ पर आपको ये, ट्रांजैक्शन आईडी है। हाँ, इसमें लास्ट की 6 डिजिट ले लेनी है और ब्रांच नेम बैंक सिटी करके सबमिट कर देना है। बाकी कुछ नहीं भरना, इसमें अमाउंट भरना है, ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पर भरना है, हाँ, और बैंक सेलेक्ट करना है और सबमिट कर देना है बस। उसके बाद में आपको वही एक कंपनी का व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आपको ये वही फॉर्मेट बता दूंगा मैं आपको क्या बोलना है कंपनी को। एक 3 या 4 लाइन भरनी है कि सब ये मेरा स्टॉक है, इसको ये अमाउंट है, मैंने ये डाला है, आप इसको अमाउंट दे दीजिए। तो वहां से आपको क्या करेंगे, वॉलेट दे दिया जाएगा। ये जो वॉलेट है वो ये है, यहाँ पर वो पैसा आ जाएगा आपका, जो आप वैलेट पैसा में आ भरोगे जाएगा वो यहाँ पर। यहाँ आ जाएगा। हाँ, और सर ये जब भी मेन मार्केट प्रोडक्ट में आएगा या कंपनी प्रोडक्ट में आएगा?
जो देखिए ये पैसा डाल लेंगे। टेम्परेरी शॉपी जो है वो सिर्फ 100% कंपनी प्रोडक्ट की थी, इसलिए 100% पैसा इसमें आएगा और ये अच्छा, डीएक्टिवेट हो जाएगी। ये सब 5,000 खत्म होने के बाद ये सब डीएक्टिवेट हो जाएगा। मतलब ये ओके शॉपी सर। काम नहीं करेगी। फिर आपको अगर लेनी है तो वो 50,000 वाली शॉपी जो अपना प्रोसेस है उससे आना पड़ेगा जब वहाँ पर 60-40 होगा। वहाँ पर 60-40 होगा। हाँ ऑटोमेटिक ही होगा। जैसे आपने 10,000 डाला तो 6,000 मार्केट प्रोडक्ट में शिफ्ट हो जाएगा, 4,000 कंपनी प्रोडक्ट में शिफ्ट हो जाएगा। पर आपको ये परमिशन होगी कि मार्केट प्रोडक्ट को मैं कंपनी वॉलेट में शिफ्ट कर सकूँ। कंपनी वॉलेट को मार्केट में नहीं होगा। कंपनी प्रोडक्ट को आप मार्केट वॉलेट में शिफ्ट नहीं कर सकते। ओके। ठीक है, तो आपको 60% इसीलिए ज़्यादा दिया मार्केट वॉलेट बैलेंस, ताकि आपका क्या है ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस उधर रहे। कभी आपको लगता हो कि यार मेरे को कंपनी प्रोडक्ट कंपनी वॉलेट की जरूरत पड़ रही है तो आप इधर से ट्रांसफर कर सकते हैं उसको। ओके ओके। ठीक है, वो 60-40 की रहेगी। उसके अंदर जैसे ही कोई 10,000 डालेगा तो ऑटोमेटिक ही ये बता देगा। इसके अलावा आप फंड डिटेल यहाँ से चेक कर सकते हो कि मेरे को कौन कौन सा फंड आया था, कब कब क्या क्या आया था। तो दोनों वॉलेट दिखेंगे। अभी आपको कंपनी वॉलेट है इसलिए आपको यही सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे तो सब मिल जाएगा। ये जैसे अभी 2 बिल किया है तो ये एडजस्ट हुआ, ये अमाउंट बता रहा है कैसा कैसा माइनस किया, कैसे कैसे क्या हुआ, वो बैलेंसिंग बता रहा सारा। ठीक है, यहाँ पर सारा आपको ये दिखेगा आपका बैलेंस कहाँ है, क्या बना, क्या गया, क्या आया। ये आपकी पूरी गणित यहाँ दिखेगी आपको। ठीक है, और जैसे ये 1 तारीख को क्या था, 1 से 2 देख लेते हैं पूरा। डेट डालेंगे तो यहाँ सब आएगा। जैसे 1 अप्रैल से लेकर 2 अप्रैल तक क्या ट्रांजेक्शन हुआ है। देखिए पहला तो ये फंड था कोरोना रिलीफ फंड गिवन बाय कंपनी 5,000। और ये जो 200 रुपये आया ना, ये एक्स्ट्रा आया है। अब ये एक्स्ट्रा क्यों आया वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि शॉपी 4% पे सेट है, 4%। तो 4%, 5,000 का 4% 200 रुपये होता है। वो आपका वॉलेट में इस टाइप से कैशबैक के रूप में आपके वापस आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर 10,000 डालते और वो पेमेंट एक्सेप्ट होता तो यहाँ पर 10,000 का 4% कितना होता है, 400 रुपये। वो यहाँ वॉलेट कैशबैक के रूप में दिखता है आपको। पर वो आएगा कंपनी वॉलेट में ही आएगा, मार्केट प्रोडक्ट में नहीं शिफ्ट होगा। ओके। ठीक है, और यहाँ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया कंपनी ने। 200 रुपये कैशबैक जा रहा था तो जाने दिया, 4% जा रहा था, कोई इशू नहीं। ठीक है ना, ये 5200 रुपये इसीलिए बैलेंस आया सभी को। ओके। ठीक है, और भी अगर इसके अंदर आपको कुछ देखना है, अगर आपका पुराना कोई बिल है, आप चाहते हो यार मेरा पुराना बिल रह गया किसी को देना था, या आपके पास हो, तो आपका डेटा यहाँ पर सिक्योर्ड रहता है। ये आपका डेटा सेव है। जो जो आपने बिल किया होगा वो यहाँ आएगा। अभी जैसे अभी आप बता रहे थे अर्जुन जी कोई बिल किया है, देखिए मेरे सामने है ये बिल। ये सूरजमल जी का कोई बिल किया है, 950 ग्रॉस अमाउंट है। लगभग मेरे को लग रहा है ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। ये 2 आपने ग्रीन किया टी। है ग्रीन टी, हाँ हाँ 950 का। तो यहाँ से आप उस बिल को देख सकते हैं या उसको आप भेज सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ पर आ गया, सूरजमल कुमावत जी, ये 950। ठीक है, ये सारा बिल प्रिंट आप प्रिंट कर सकते हैं या उसको भेजना चाहो भेज सकते हो। ठीक है, इसमें भेजने वाला ऑप्शन है क्या? डाउनलोड करके भेज दो सर। डाउनलोड करके भेजो, मोबाइल से भेज अच्छा सकते हो आप। ये डाउनलोड है, डाउनलोड ओके है, ओके हाँ डाउनलोड है इसमें देखो। यहाँ से आप कर ये सकते हो अच्छा है उसको। ठीक है, क्योंकि और आजकल यहाँ पूरा पर डिजिटल में है ना, फिर प्रिंट वाला सिस्टम बहुत कम हो गया है। यहाँ पर वो शॉपी का नियम वगैरह पूरा आता है ऊपर, जोवेल का लोगो आता है, पूरा नियम आता है, मोबाइल नंबर आता है, ये सब कुछ लिखा था उस पर। ठीक है, फ्रेंचाइजी मास्टर चाहते हैं कि मेरा कुछ मुझे पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हो। केवाईसी अगर आपको अप्रूव करवानी है, ये हालांकि वो वाले पैनल है पूरा, यहाँ पर भी आपका पूरा सिस्टम बनता है। आप ये सब चीज़ें अपलोड करनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर केवाईसी अप्रूव होती है यहाँ पर भी। ठीक है, ये सारे पैनल पर ये सारे फीचर्स आते हैं। तो इसमें अलग से करना है केवाईसी या ऑलरेडी जो हमारे पास नहीं है नहीं, वो अलग से ही नहीं होगा। वो अलग से नहीं, जो 50,000 डालेंगे ना उसमें होगा उनके वो। लिए ये उनके लिए। ये तो टेम्परेरी है ना, देखो नाम भी ये लिखा है इसमें। टेम्परेरी है। टेम्परेरी वाला नहीं, जो मोबाइल शॉप पे लेगा, जैसे मैं ले रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी केवाईसी सबमिट कर दिया नॉर्मल, तो मेरे आपका नाम पे आपका अगर अगर शॉपी पर है, शॉपी पर केवाईसी है तो वो अलग चीज है। आईडी पर केवाईसी वो अलग चीज है, उसका कोई लेना देना ओके नहीं इससे। ओके राइट राइट ठीक है ना, अब इसलिए इन सब शॉपियों पर टीएमपी लिखा आया होगा सबको। टेम्पररी हाँ आया टेम्पररी। हाँ, इसका मतलब टेम्परेरी है। कोई कंफ्यूज ना हो गया यार टीएमपी क्या लिखा है कंपनी ने, तो ये टेम्परेरी है।
ताकि उनको पता चल जाए इतनी सारी लिस्ट में वो सिर्फ इतना देख ले टेम्परेरी कौन कौन सी है, ताकि डीएक्टिवेट करने में आसानी हो। ओके ठीक है, ये टेम्परेरी इस सर। वजह से लिखा आ रहा है। और भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। एनीडेक्स हटा सकते हैं अभी अभी। हाँ हटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको स्टॉप शेयर कर देता हूँ। ओके बैक टू नॉर्मल। अभी कोई क्वेश्चन पूछ सकना है, पूछ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अर्जुन जी या कोई आपके स्टॉक में 875 की वो रह गई है, आप ही के पास है। ठीक है, ठीक है सर। किसी की आप टेम्पररी का बिलिंग करेंगे तो वो मिल जाएगा डायबिटीज। ओके। बेहरा जी चले ठीक गए है, क्या? हैं इधर ही बेहरा जी गए। है? सुनाई नहीं दे रहा था उनको। हाँ ठीक है, वो कुलदीप जी के वो है ना, वो कुलदीप जी समझा देंगे उनको। हाँ वो टैकल कर लेंगे। ठीक है राइट रामनिवास जी सर, वैसे तो आप